तो देखो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम सभी क्वेश्चंस में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हो तो आपका क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है समवन इज़ फॉलोइंग अस, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान देना, कभी भी जब हम वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम पता करें कि क्वेश्चन में दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। क्योंकि क्वेश्चन के डायरेक्शन में ये कभी नहीं हमें बताया जाता है कि क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। ये हमें खुद पता करना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन में बस इतना लिखा रहता है चेंज द वॉइस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताया था, और वो तरीका क्या है? आप सेंटेंस में सर्च करो, आप सेंटेंस में ढूंढो कि क्या हमें कहीं पर भी बी प्लस वर्ब 3 मिल रहा है। तो अगर हमें सेंटेंस में कहीं भी अगर हमें बी प्लस वर्ब 3 अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमें सेंटेंस में बी प्लस वर्ब 3 मिल रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर हम बारी बारी से चेक करें तो सेंटेंस में समवन क्या है? समवन सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फॉलोइंग मेन वर्ब है, और अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर इज़ तो बी का फॉर्म है, ठीक, बी का फॉर्म है, लेकिन क्या हमें वर्ब 3 मिल रहा है? तो इसके लिए हमें मेन वर्ब को चेक करना पड़ेगा। और मेन वर्ब हमारा क्या है? मेन वर्ब हमारा है फॉलोइंग। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉलोइंग में क्या है? फॉलोइंग में ING लगा हुआ है, और हमें पता है कि मेन वर्ब में अगर ING लगा होता है तो वो क्या होता है? वो V4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें बी प्लस वर्ब 3 नहीं मिला, हमें क्या मिला? बी प्लस वर्ब 4 मिला। तो अगर हमें बी प्लस वर्ब 3 नहीं मिला तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो नहीं है, सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो अगर एक्टिव वॉइस में है तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो यहाँ से हमने एक काम कर लिया बहुत आसानी से, ये पता कर लिया कि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अब हमारा सेकंड काम क्या है? हमारा सेकंड काम है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते कैसे हैं? तो इसके लिए मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं कि कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियोज़ में बताया, और अगर आप अच्छे से उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लिए हो तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस में गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे। तो चलो हमें इस क्वेश्चन में कैसे गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से समझना आप बात को। हमारा मेन वर्ब देखो क्या है? मेन वर्ब फॉलोइंग है, और फॉलोइंग क्या है? फॉलोइंग में ING लगा हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि अगर मेन वर्ब में ING लगा हो तो हमारा पैसिव वॉइस में इस ING के बदले में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? बीइंग, ठीक है। तो अगर हमें बीइंग देखने को मिल रहा है किसी भी ऑप्शन में तो वही हमारा सही आंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले चेक करो कि कौन कौन से ऑप्शन में हमें बीइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मात्र 2 ही ऐसा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर जहाँ पर हमें बीइंग मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन सी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी गेट एलिमिनेटेड, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तो हमने 2 ऑप्शंस को बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर लिया। अब हमारा अगला काम क्या है कि सर सही आंसर बी होगा कि सही आंसर सी होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है वो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो हमारा आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा सही आंसर क्या है? यहाँ से हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता है? ऑप्शन सी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ऑप्शन सी में लगभग सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है, वर्ब क्या है? पास्ट में है, जबकि हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट में, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता। हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या है? यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पता करेंगे कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो हम पता कैसे करते हैं? हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि क्या सेंटेंस में हमें बी प्लस वर्ब 3 मिल रहा है। तो चलो चेक करो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में हमें कहीं भी बी प्लस वर्ब 3 नहीं मिल रहा है।
तो अगर बी प्लस वर्ब 3 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हमारा सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसका मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमारा आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। जैसे देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हैज़ है, तो ध्यान देना कि हमारा आंसर भी हैज़ से ही शुरू होगा या फिर हैज़ के ग्रुप में आने वाला दूसरा क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म हैव। तो हमारा आंसर या तो हैज़ से स्टार्ट होगा या तो हैव से स्टार्ट होगा। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी गेट एलिमिनेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। क्यों? क्योंकि यही दो ऑप्शन है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जो कि या तो हैज़ से शुरू हो रहा है या तो हैव से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हैज़ सही होगा या हैव सही होगा? तो इसके लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय या पैसिव से एक्टिव में चेंज करते समय जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, योर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन हमारे आंसर का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो देखो क्वेश्चन सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। तो चलो सबसे पहले चेक करो कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर हमें बी प्लस वर्ब 3 देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो हमारा आंसर किस में होगा, हमारा आंसर होगा पैसिव में। देखो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से सुनना, देखो हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो आंसर में भी क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो चेक करो कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहाँ पर हमें हैड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास मात्र दो ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें हैड देखने को मिला, एक तो ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन सी है। तो इसी दोनों में से कोई हमारा एक सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि दोनों में से हमारा सही आंसर कौन सा है। तो ध्यान देना, चूंकि सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में, और आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, बी प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ऑप्शन ए हमारा गलत आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमिटेड के रूप में वर्ब 3 तो मिला लेकिन यहाँ पर हमें बी का कोई भी फॉर्म दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय हिम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगेन हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं भी बी प्लस वर्ब 3 देखने को नहीं मिला, ठीक है। और एक बात फिर से मैं बताता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो हमारा आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होना चाहिए। तो अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो और उसका अंत क्वेश्चन मार्क से होता हो तो सेंटेंस क्या होता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा तो इसका जब हम आंसर देंगे ना तो आंसर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। और एक बात आपको और ध्यान देना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या, डीड है। तो यही हमारा पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डीड क्या बन जाता है, ये डीड बन जाता है वॉज या फिर क्या बनता है, वेर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डीड के बदले हमें हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, वॉज या वर मिलेगा, ठीक है। अब हमारा वॉज होगा कि वर होगा ये तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट हमारा क्या बनने वाला है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वही सब्जेक्ट बनता है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट बस, ठीक है। और द फर्स्ट बस क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं या वर लगाते हैं। ऑब्वियसली हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो चलो देखो कौन सा ऑप्शन वॉज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और जो ऑप्शन वॉज हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 100% सही आंसर क्या है, हमारा 100% राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो अगेन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, और यहाँ पर एक बार फिर से हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस बार हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, ठीक है। तो डू हेल्पिंग वर्ब के लिए पैसिव में हमें क्या हेल्पिंग वर्ब मिलता है, डू के बदले में हमें पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर मिलता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन इज,
आर या एम से शुरू हो रहा होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो इसके हिसाब से हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें डू के बदले में हेल्पिंग वर्ब इज मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हमें कहीं भी बी प्लस वर्ब 3 देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा स्पेशल सेंटेंस है, बाकी जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उससे थोड़ा हटकर है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा टू प्लस वर्बन देखने को मिल रहा है। ठीक है, टू फिनिश क्या है, एक इन्फिनेटिव है। टू प्लस वर्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन ध्यान यहीं पर होना चाहिए टू प्लस वर्बन पे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मी, और मी क्या होगा, मी यहाँ पर एक्सचेंज करेगा, मी यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे आके क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो कौन कौन से ऑप्शन आई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन आई से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब चलो ध्यान देना, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि आस्क्ड जो है वो पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिलेगा वॉज मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तीनों ही ऑप्शन में हमारे पास सेम है। सेम क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए में भी है आई वॉज आस्क्ड, ऑप्शन सी में भी है आई वॉज आस्क्ड, और ऑप्शन डी में भी है आई वॉज आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हम किसे कहते हैं, टू प्लस वर्बन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में दैट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू प्लस वर्बन आना चाहिए, यानी कि टू फिनिश आना चाहिए। तो टू फिनिश कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ ऑप्शन ए में तो टू फिनिश नहीं आया। ठीक है, और ऑप्शन देखो ऑप्शन सी में टू फिनिश है, क्या ऑप्शन डी में भी टू फिनिश है, तो ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं कि टू फिनिश के बदले में टू फिनिश्ड है, यानी कि टू के बाद वर्बन होना चाहिए, टू के बाद फिनिश ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फिनिश में ईडी लगा हुआ है, फिनिश्ड हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 2 मॉडल वर्ब्स मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो मॉडल से मस्ट और एक मॉडल से कैन। तो ध्यान देना है कि मॉडल वर्ब के साथ फिक्स्ड कंडीशन होता है, यानी कि मॉडल वर्ब कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी अगर हमारा क्वेश्चन में मस्ट है तो आंसर में भी मस्ट होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन में कैन है तो आंसर में भी कैन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर हमें ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कहाँ पर हमें मस्ट भी मिल रहा है और कैन भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने ऑप्शंस को, गलत ऑप्शंस को बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो ऑप्शन ए में क्या हमें दोनों ही मॉडल वर्ब देखने को मिले, तो ऑप्शन ए में हमें मस्ट भी मिला और कैन भी मिला। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो सकता है। क्या ऑप्शन बी में भी हमें ये दोनों मॉडल वर्ब देखने को मिला, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब मस्ट तो है बट यहाँ पर कैन नहीं है, कैन के जगह पे कुड दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा मॉडल नहीं होगा, वही मॉडल होगा जो क्वेश्चन में होगा। तो क्वेश्चन में कैन है तो यहाँ भी कैन होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी भी सही आंसर नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन सी में हमें दोनों मॉडल वर्ब्स देखने को मिला, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मस्ट तो है बट यहाँ पर हमें कैन देखने को नहीं मिला। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। क्या ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं कि कैन भी है और मस्ट भी है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहे तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो या तो ऑप्शन ए होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब हम डिसाइड कैसे करें, हम ए और डी में से सही कौन है ये कैसे पिक करें, तो इसके लिए मैंने आपको बार बार एक बात को बताया है, और वो बात क्या है कि अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो जब हम पैसिव में आंसर देंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बी प्लस वर्ब 3। तो पैसिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बी प्लस वर्ब 3।
तो जिस ऑप्शन में हमें बी प्लस वर्ब 3 मिल रहा होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो क्या हमें ऑप्शन में बी प्लस वर्ब 3 देखने को मिला? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ब 3 तो मिल रहा है, देखो क्योर्ड भी वर्ब 3 है, इंड्योर्ड भी वर्ब 3 है, लेकिन हमें यहाँ पर बी देखने को नहीं मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हर बात को बारीकी से आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि किस प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, केवल मॉडल वर्ब को चेक किया और हमने देखा कि क्या वही मॉडल वर्ब किसी ऑप्शन में है या फिर नहीं है। तो जिस ऑप्शन में था उसे हमने रखा और जिस ऑप्शन में नहीं था वो हमारा गलत आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से अपने सही आंसर को पिक कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके हमें गलत ऑप्शंस को छांटना है और सही आंसर पे पहुंचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज ही बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन क्या है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने आपको एक बात क्या बताया कि आप सेंटेंस में चेक करो कि क्या बी प्लस वर्ब 3 हमें देखने को मिल रहा है। अगर बी प्लस वर्ब 3 होगा तो सेंटेंस पैसिव में होगा, और अगर बी प्लस वर्ब 3 नहीं होगा तो एक्टिव में होगा। तो चलो देखो कि क्या बी प्लस वर्ब 3 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर बी प्लस वर्ब 3 मिल रहा है। ठीक है, तो बीइंग क्या है, बीइंग बी का ही फॉर्म है। देखो बी प्लस वर्ब 3 का मतलब ये नहीं है कि बी एज इट इज़ रहेगा, बी अपना फॉर्म चेंज करते रहता है। ठीक है, बी इज एम आर वॉज वेयर बन सकता है, बीन बन सकता है और बीइंग बन सकता है। ठीक है, तो आफ्टर ऑल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीइंग क्या है, बीइंग बी का ही फॉर्म है। और क्या हमें इसके साथ वर्ब 3 मिल रहा है, तो इसके साथ हमें वर्ब 3 भी मिल रहा है। ठीक है, और वर्ब 3 क्या डिस्टर्ब्ड है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस में जो क्वेश्चन में जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, और यहाँ से एक बात और भी ध्यान से सुनना, और वो बात क्या है, वो बात आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में जब बीइंग लगा हुआ है इसका मतलब सेंटेंस क्या, कंटिन्यूअस में है। तो कंटिन्यूअस में है तो इसका मतलब है कि हमारा मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो मेन वर्ब हमारा डिस्टर्ब है वो डिस्टर्बिंग होना चाहिए। और चलो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर डिस्टर्बिंग है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में डिस्टर्बिंग है, और कहाँ पर है, ऑप्शन बी में डिस्टर्बिंग है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में भी डिस्टर्बिंग है। यानी हमारा मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में 3 जगह पे है, ऑप्शन सी में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेटेड। तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, आपको पता है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव चेंज करने के प्रोसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट अभी क्या है, अभी के लिए ऑब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन में, यू है। ठीक है, तो यू हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक बात और चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर हमें यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए में हमें सब्जेक्ट के जगह पे यू देखने को नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड। ठीक है, देखो अगर आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट ही है तो आंसर में भी सब्जेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, बल्कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ऑप्शन बी में यू मिल रहा है सब्जेक्ट के रूप में, और ऑप्शन डी में भी हमें यू मिल रहा है, लेकिन हमारा आंसर, सही आंसर क्या, देखो सी तो पहले ही यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, लेकिन दोनों में हम डिसाइड कैसे करें। तो देखो हम आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में बताए थे कि जब मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स मैंने बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होता है। एक होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि WH वर्ड से शुरू होता है, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो उस स्ट्रक्चर में क्या था कि पहले आपको WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और तब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अक्सर हम गलती क्या कर देते हैं, या फिर हमें ऑप्शन में भी ऐसा बना के मिलता है कि क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद, यानी WH वर्ड के ठीक बाद हमें सब्जेक्ट लगा हुआ मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो सही स्ट्रक्चर क्या है, सही स्ट्रक्चर है कि पहले WH वर्ड, तब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखो, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद क्या है, यू सब्जेक्ट दिया हुआ, जबकि क्वेश्चन वर्ड के बाद यानी WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, वो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, वाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस। ठीक है, तो अगेन ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस में, क्योंकि कहीं भी बी प्लस वर्ब थ्री हमें नहीं देखने को मिला। ठीक है, चलो स्टोलन तो वर्ब थ्री है, लेकिन बी है क्या, बी नहीं है, तो यानी हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और हमारा जो आंसर होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, और एक बात और, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि माई सूटकेस जो है, माई सूटकेस क्या बन जाएगा, माई सूटकेस सब्जेक्ट बन जाएगा। तो माई सूटकेस कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है। ठीक है, एक बात आपको और ध्यान देना है कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज़ ही होना चाहिए, या फिर हैज़ के ग्रुप में आने वाला कौन है, हैज़ के ग्रुप में और कौन आता है, हैज़ का प्लूरल आता है हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ होगा या तो हैव होगा, लेकिन ये डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, और सब्जेक्ट हमारा क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट हमारा सूटकेस बनने वाला है। तो बताओ सूटकेस के साथ आप क्या लगाओगे, सूटकेस के साथ आप हैव लगाओगे या हैज़ लगाओगे, तो ऑब्वियसली सूटकेस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम लोग हैज़ लगाएंगे। तो चलो चेक करो कि कहाँ कहाँ पर हमें हैज़ देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर हमें हैज़ देखने को मिलेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें दो जगह हैज़ मिला, एक सी में मिला और एक डी में मिला। ठीक है, देखो बी में हैज़ मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माई सूटकेस सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया। ठीक है, तो बी तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया, और देखो यहाँ पर ए भी कैंसिल हो गया। ए क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें हैज़ देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो दो ऐसे ऑप्शन हमारे पास है जहाँ पर हैज़ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई सही आंसर होगा। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देना है कि हम दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और हम इसका आंसर पैसिव वॉइस में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें बी प्लस वर्ब थ्री भी मिलना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो गया, देखो ऑप्शन सी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन सी में भी और ऑप्शन डी में भी, यानी दोनों ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर बी प्लस वर्ब थ्री मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो क्या है, बीन स्टोलन है, यहाँ भी क्या है, देखो बीन स्टोलन है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है, माई सूटकेस हैज़ समवन बीन स्टोलन, तो यहाँ पर गलत देखो, ये जो है ना समवन क्या है, सब्जेक्ट है, और ये अगर हम देखते हैं सेंटेंस में इस वर्ड का ऑर्डर कहाँ पर होना चाहिए, समवन आना चाहिए कहाँ पर, सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, बाई के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये डूअर है, तो लास्ट में नहीं, यहाँ पर बीच में गलत तरीके से यहाँ पर लिखा गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हैज़ स्टोलन माई सूटकेस। तो अगेन यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, और हमारा आंसर क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना, देखो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि हमारे आंसर का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा माई सूटकेस। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है वो हैज़ ही रहेगा या फिर अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज होकर हैव हो सकता है, क्योंकि हैज़ के ग्रुप में हैव होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट बनने वाला है माई सूटकेस। ठीक है, और माई सूटकेस के साथ आप क्या करोगे, हैव लगाओगे या हैज़ लगाओगे। ऑब्वियसली यहाँ पर सूटकेस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज़ लगाएंगे। तो एक बात यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो कि जहाँ पर जो ऑप्शन माई सूटकेस से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन माई सूटकेस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर माई सूटकेस से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में समवन सब्जेक्ट है और यहाँ आंसर में भी समवन सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। तो आपको पता है कि अगर एक्टिव में सब्जेक्ट समवन है तो पैसिव में समवन नहीं होगा, मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में भी सेम सब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट बन के चला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी हम देख सकते हैं कि ए सी डी ये तीनों ही ऑप्शन में माई सूटकेस सब्जेक्ट है, तो ये तीन में से ही कोई सही आंसर हो सकता है। चलो एक बात और यहाँ पर और ध्यान दो, जैसा कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारा क्या हैज़ है, तो आंसर में भी हैज़ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर, यानी कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें हैज़ देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हैज़ हमें देखने को नहीं मिला, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया और ऑप्शन बी तो पहले से कैंसिल है, तो यानी हमारा सही आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैज़ हमारा दोनों ही जगह पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं कि समवन का जो ऑर्डर है ना, समवन जिस जगह पे आया है वो गलत जगह पे है। क्यों, क्योंकि समवन यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्वेश्चन में क्या सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट बनकर के सेंटेंस के सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं
कि यहाँ से हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माई सूटकेस हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट इट। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये स्पेशल सेंटेंस है। स्पेशल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और विशेषकर ये क्वेश्चन वर्ड हु से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका दो केस होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आई सब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, शी का हर होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है। तो सिमिलरली हु देखो, हु यहाँ पर क्या है, हु यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और हु सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हु का ऑब्जेक्टिव केस होगा हुम। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है, सबसे पहले तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, हु क्वेश्चन वर्ड तो है ही और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ये सब्जेक्टिव केस भी है। तो इसका मतलब है कि जब ये आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हु अगर सब्जेक्टिव केस में है तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या मैंने आपको बताया, होम। तो हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर होम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी किस ऑप्शन में होम है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में होम नहीं है, ऑप्शन सी में होम नहीं है और ऑप्शन डी में भी होम नहीं है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम लोग आंसर को पिक कर सकते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि बाय होम वाज इट रिटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगेन हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, हैज़ द पोस्टमैन नॉट डिलीवर्ड द लेटर। और यहाँ पर सेंटेंस क्या इंटरोगेटिव है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। और आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि अगर हमारा सेंटेंस अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होना चाहिए। और हैज़ के साथ क्या कंडीशन है कि अगर हैज़ है तो इसके ग्रुप में आने वाला हैव आ सकता है या फिर हैज़ आ सकता है। ठीक है, तीसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता है। अच्छा, हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। और हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा द लेटर। आप बताओ कि द लेटर के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे या हैज़ लगाओगे। तो ऑब्वियसली हम लोग हैज़ लगाएंगे। तो चलो ध्यान से देखो कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हैज़ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए हैज़ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ऑप्शन डी हैज़ से स्टार्ट हो रहा है, यानी बी और सी कैंसिल हो गया। बी और सी सही आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारा सही आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। तो चलो चेक करो दोनों में से सही कौन है। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको ये बात पता है कि हमें हर हाल में बीन मिलना चाहिए, क्योंकि पैसिव में परफेक्ट का जब पैसिव होता है तो उसमें हम बीन लगाते हैं और बी प्लस वर्ब 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में भी हमें बीन मिला और ऑप्शन डी में भी हमें बीन मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, सही ऑप्शन को, क्योंकि दोनों में ही हमें बीन मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा तीसरा टेक्निक क्या है, तीसरा टेक्निक देखो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस हमारा क्या नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए, नोट मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन डी में नोट कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी में नोट कहीं भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव टू डू माई होमवर्क। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर क्या है, पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ पर हम टू प्लस वर्ब 1 देख सकते हैं। टू डू क्या है, टू डू एक इन्फिनेटिव है और हम इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, जिसमें टू के बाद आने वाला वर्ब V1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। यानी कि यहाँ पर बताओ सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा माई होमवर्क। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि चारों ऑप्शन ही माई होमवर्क से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हैव है ना, तो हमने पहले ही बताया आपको कि हैव का ग्रुप में आने वाला दूसरा क्या होता है, हैज़ होता है। या तो हैव या तो हैज़, यही दो में से कोई होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हैव आएगा या हैज़ आएगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। और आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर माई होमवर्क है। और आप बताओ माई होमवर्क क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली माई होमवर्क क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लगाते हैं या फिर हैज़ लगाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं, हैज़ लगाते हैं। तो चलो ध्यान दो कि कहाँ कहाँ पर, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको हैज़ मिला। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर केवल ऑप्शन बी को छोड़कर हमें सभी जगह पे हैज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पर टू डू है, ठीक है, और टू डू क्या एक इन्फिनेटिव है, तो टू डू का क्या हो जाएगा, टू बी डन हो जाएगा, ठीक है। टू बी डन क्यों होगा, क्योंकि देखो बी प्लस वर्ब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस, ठीक है, फॉर पैसिव वॉइस। तो देखो डू क्या हो जाएगा, वर्ब 3 में डन हो जाएगा और उसके पहले बी लगना चाहिए। तो आप जरा देखो कि यहाँ पर टू बी डन कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो माई होमवर्क हैज़ यहाँ भी है, ठीक है, और माई होमवर्क हैज़ यहाँ भी है, माई होमवर्क हैज़ यहाँ भी है, लेकिन मुझे साथ ही साथ टू बी डन भी मिलना चाहिए। तो टू बी डन कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, माई होमवर्क हैज़ टू बी डन बाई मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम डूइंग सम्स, ठीक है। तो अगेन ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में है, राइट। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि अगर हमारा मेन वर्ब में आईएनजी रहे तो उसके लिए हम अपने आंसर में क्या ढूंढते हैं, हम अपने आंसर में ढूंढते हैं क्या हमें बीइंग मिल रहा है, और अगर हमें बीइंग मिल रहा है तो वही हमारा सही आंसर हो सकता है। चलो चेक करो कहाँ कहाँ पर बीइंग आपको देखने को मिला। तो देखो हम बहुत आसानी से अपना सही आंसर को पिक कर सकते हैं, बस आंख मूंद करके आप बी मारो, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत आसानी से अपने सही आंसर को पिक कर लिए, क्यों, क्योंकि मात्र बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें बीइंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हनी इज़ मेड बाई बीज। तो चलो सबसे पहले पता करो कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। देखो यहाँ पर इज़ क्या है, इज़ बी का फॉर्म है, ठीक है, और अगर साथ ही साथ हमें सेंटेंस में वर्ब 3 मिल जाएगा तो इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो मेड क्या है, मेड V3 है। ये मेड V3 किससे बना, मेक से बना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बी भी मिल रहा है और वर्ब 3 भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। और हमारा आंसर किस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। और एक बात यहाँ पर और ध्यान देना, जो बीज है ये अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आंसर में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमें सभी ऑप्शन में बीज सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है, और हनी लास्ट में चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इज़ क्या बताया, इज़ से हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका मतलब है कि हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। और प्रेजेंट टेंस बताने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, या तो V1 या तो V5। V1 मतलब कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, और V5 मतलब जिसमें एस या ईएस लगा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग मेक को सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो हम लोग मेक को प्लूरल के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेक का प्लूरल फॉर्म क्या है, मेक का प्लूरल फॉर्म मेक है। तो इसका मतलब है देखो बीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इसके साथ मेक्स नहीं लगाएंगे, हम लोग इसके साथ मेक लगाएंगे, ठीक है। तो चलो ध्यान दो कि कौन से ऑप्शन में बीज के साथ हमें मेक मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है, सी, जहाँ पर हमें बीज के साथ प्लूरल वर्ब मेक मिल रहा है, ठीक है। बाकी किसी भी ऑप्शन में हमें मेक देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीज मेक हनी।